दोस्तों, उत्तर प्रदेश में वोट काटने का नंगा नाच चल रहा है। लोकतंत्र के छाती पर सरेआम छुरी चलाई जा रही है और चुनाव आयोग सब चुपचाप देख रहा है। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एसआईआर के जरिए मुस्लिमों के वोट काटने का नंगा नाच चल रहा है इस वक्त, और लोकतंत्र की छाती पर सीधे सीधे छुरी चलाई जा रही है। और चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और चुनाव आयोग जो भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके गुलाम बन चुका है, वो ये सारा तमाशा चुपचाप देख रहा है और ढोंग करता है, लोकतंत्र के रक्षक का ढोंग करता है देश में एक निष्पक्ष चुनाव कराने का। तस्वीरें देखिए, पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर, तीसरी तस्वीर, चौथी तस्वीर, पांचवी तस्वीर, 1 2 3 4 5 6 तस्वीरें हैं यहाँ पर। और इन 5-6 तस्वीरों में आपको दिखेगा कि उत्तर प्रदेश में किस तरह मुस्लिमों के वोट काटने का नंगा नाच चल रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें जो बीजेपी के बूथ लेवल एजेंट है यानी बीएलए, वो मुस्लिमों के वोट को कटवाने के लिए हर एक सीमा पार करने को तैयार है। फॉर्म 7 उनका नया हथियार बना है और इसी फॉर्म 7 का इस्तेमाल करके, यानी जो फॉर्म नंबर 7 है, इसका इस्तेमाल करके ये लगातार अपने विरोधियों का वोट कटवा रहे हैं, मुसलमानों का वोट कटवा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, इसमें एक शख्स आपको रोता बिलखता हुआ नजर आ रहा है। इसका नाम है अश्विनी चौबे और ये कोई आम आदमी नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के इटावा का बीएलओ है, जिन पर जबरन ये दबाव बनाया गया कि मुसलमानों के वोट काटो। बकायदा अश्विनी कुमार ये बता रहे हैं कि अपने बाइक से कहीं जा रहे थे, इसी दौरान कार से 4-5 लोग आते हैं जो बीजेपी के कार्यकर्ता होते हैं। उनसे फॉर्म 7 के जरिए साइन लेकर कहते हैं कि मुसलमानों के नाम काट के हटा दो, वो यहाँ नहीं रहते हैं। तो अश्विनी कुमार कहते हैं कि मैंने खुद जाके सबका वेरिफिकेशन किया है और इसमें बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं, मैं इनका नाम कैसे काट दूं। तो फिर बीजेपी के लोग कहते हैं कि काट दो, ये यहाँ नहीं रहते हैं। तो ये कहते हैं ठीक है, मैं जाऊंगा, पहले वेरिफिकेशन एक बार और चेक कर लूंगा, उसके बाद अपने ऊपर के अधिकारी को बता दूंगा, जो कार्रवाई होगी करेंगे। और वो अपने मोबाइल से इस चीज का फोटो खींच लेते हैं। तो बीजेपी के कार्यकर्ता इस बीएलओ अश्विनी कुमार के साथ मारपीट करते हैं, चप्पल चलाने की भी कोशिश करते हैं, यानी चप्पल से पीटने की भी कोशिश करते हैं, मां बहन की गालियां देते हैं और उनका मोबाइल छीनकर फोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि अश्विनी कुमार ने मुसलमानों का वोट काटने से इनकार कर दिया। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग मुसलमानों का वोट कटवाने अश्विनी कुमार के पास पहुंचे थे। ये रही पहली तस्वीर का हाल। अब हम दूसरी तस्वीर का हाल बयां कर देते हैं। दोस्तों, तस्वीरें हम बहुत सारी दिखा दे, लेकिन कहानी सब में एक ही है कि मुसलमानों का वोट काटो, और कटवाने वाले कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। चलिए हम आपको दूसरी तस्वीर का हाल बयां करते हैं। दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के गोंडा का है, जहां एक बीएलओ को फॉर्म 7 बड़ी संख्या में दिए गए वोट कटवाने के लिए। और किसके नाम पर दिए गए? दिनेश कुमार का हस्ताक्षर मिला इन सारे फॉर्म 7 पर। दरअसल फॉर्म 7 का इस्तेमाल करके आप किसी का वोट कटवा सकते हैं, तो वोट कटवाने के लिए फॉर्म 7 दिए गए। अब समझिए आप कि बीजेपी के एक एजेंट के नाम पर, बीजेपी के एक उपाध्यक्ष के नाम पर फॉर्म 7 भर के दे दिए गए, लेकिन अध्यक्ष को पता ही नहीं है कि मेरे नाम पर फॉर्म 7 दिया गया और मेरे नाम से इतने सारे लोगों के वोट कटवाए जा रहे हैं। इस तरह का भी फर्जीवाड़ा चल रहा है। नकली हस्ताक्षर, नकली सिग्नेचर के जरिए भी मुसलमानों का वोट कटवाया जा रहा है। दूसरी तस्वीर का हाल भी हमने बयां कर दिया। अब चलिए तीसरी तस्वीर का भी हाल बयां कर देते हैं। यह तीसरी तस्वीर है। ये तीसरी तस्वीर में जो महिला दिखाई दे रही है, सरकारी स्कूल की टीचर है और बकायदा एक बीएलओ भी है। अब इन महिला को कुछ लोग आते हैं और 61 फॉर्म लेके आते हैं, 61 फॉर्म लेकर आते हैं, फॉर्म 7, और कहते हैं इस पे आप नाम साइन कर दीजिए, हमें इन लोगों का वोट कटवाना है। तो जब बीएलओ तो साइन तो कर देती है, और वो बता रही है कि जब उन्हें एहसास होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा, तो बकायदा वो उन लोगों से जाकर अपनी रिसीविंग वापस ले लेती है और कहती है मैं पहले जांच करूंगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब समझिए, बूथ बूथ, जिला जिला, हर एक जगह पर भाजपा के एजेंट जा रहे हैं और फॉर्म 7 को अपना हथियार बनाकर अल्पसंख्यकों का वोट काटने का सीधा सीधा खेल कर रहे हैं। चुनाव आयोग तक क्या ये तस्वीरें नहीं पहुंच रही होंगी? क्या लोग इन तमाम वीडियो और तस्वीरों को ट्वीट करके सोशल मीडिया पर चुनाव आयोग को टैग नहीं कर रहे हैं? क्या चुनाव आयोग को ये तमाम चीजें नहीं दिख रही है? अगर चुनाव आयोग पर कोई आरोप लगाया जाता है तो चुनाव आयोग आकर सफाई दे देता है, लेकिन जब शिकायत की जा रही है, इस तरह की तमाम जगहों से उत्तर प्रदेश की तस्वीरें निकल के आ रही है, तो उस पर चुनाव आयोग क्या कर रहा है?
चौथी तस्वीर भी देखी लीजिए, जहां एक बीएलओ के साथ मारपीट की जा रही है क्योंकि उन्होंने मुसलमानों का वोट काटने से इनकार कर दिया। बीएलओ का नाम है सुभद्रा देवी और सुभद्रा देवी के साथ इसलिए अभद्रता की जा रही है, इनके पति के साथ इसलिए अभद्रता की जा रही है क्योंकि इन्होंने बीजेपी के लोगों की बात मानने से इनकार कर दी और इन्होंने मुसलमानों का वोट काटने से मना कर दिया। इस लेवल पर उत्तर प्रदेश में ये पूरा खेल चल रहा है। सीधा सीधा लोकतंत्र के छाती पर छुरी चलाई जा रही है और चलाने वाले भाजपा के लोग हैं और भाजपा के लोग जाकर वोट कटवा रहे हैं और कल को ये कहेंगे कि सबका साथ सबका विकास और मुसलमानों का वोट कटवाने का काम कर रहे हैं। चलिए अब पांचवा तस्वीर का भी हाल देख लीजिए। अब ये पांचवें तस्वीर में कुछ लोग हैं जिसमें मुस्लिम महिलाएं भी आपको दिखाई दे रही हैं। ये पहुंच गई कलेक्ट्रेट ऑफिस। क्यों? क्योंकि वोटर लिस्ट में इनका नाम दर्ज था लेकिन किसी ने फॉर्म 7 पर जबरन साइन करवा लिया। इनको बताया भी नहीं कि ये क्या है, बिना बताए फर्जी तरीके से इनसे साइन करवा लिया और नाम कटवाने का काम कर रहे हैं। जिसके बाद ये तंग होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे कि हमारा नाम काट कर ना हटाया जाए, हम भी इसी देश के नागरिक हैं, हम भी वोट देते हैं, इस देश में वोट देना हमारा अधिकार है, हमारा मताधिकार है, हमसे हमारा मताधिकार नहीं छीना जाए। तो दोस्तों ये चल रहा है उत्तर प्रदेश में। क्या इटावा, क्या गोंडा, क्या बस्ती, क्या बाकी के जिले, हर जगह यही तस्वीर है। भले लोग अलग अलग है, किरदार अलग अलग है, लेकिन कहानी इन सारे तस्वीरों की एक ही है कि मुसलमानों का वोट कटवाया जा रहा है। बाकायदा इस पे अखिलेश यादव ट्वीट करके ये सारी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं और चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या चुनाव आयोग इतना अंधा हो चुका है कि उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा? क्या चुनाव आयोग भाजपा के चश्मे में इतना ज्यादा खो गया है कि ये उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है एसआईआर के नाम पे और जिस तरह से फॉर्म 7 को हथियार बनाकर मुस्लिमों का, अल्पसंख्यकों का वोट काटने की साजिश की जा रही है। साजिश क्या, सीधा सीधा दिख रहा है कि वोट काटा जा रहा है। क्या इस पे चुनाव आयोग कुछ बोलेगा? इस पे कोई चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा? मुसलमानों का वोट ना काटने के लिए एक बीएलओ अधिकारी पर हमला तक कर दे रहे हैं भाजपा के लोग। क्या चुनाव आयोग उस नेता पर, उस कार्यकर्ता पर कोई केस दर्ज करेगा, कोई मुकदमा दर्ज करेगा या चुपचाप तमाशा देखेगा? दोस्तों चुनाव आयोग हमारे देश में एक निष्पक्ष संस्था है, वो किसी के अंडर नहीं आता है, वो अपना काम स्वतः करता है, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। क्या आपको ये सारी तस्वीरें देखने के बाद लग रहा है कि चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक निष्पक्ष संस्था है? ये सीधा सीधा भाजपा का चोंगा पहन के बैठा हुआ है। क्या उसे ये तमाम तस्वीरें नजर नहीं आ रही? ये सब नहीं नजर आ रहा कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? या फिर चुनाव आयोग तो बस एक मोहरा है, असली खेल तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है? आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए यूट्यूब चैनल द डिप्लोमेटिक इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सच्चाई और वास्तविकता के साथ हम आपको खबरें दिखाते रहेंगे और उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों से आपको जोड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।